नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो पूरा आधा घंटा हमने डेडिकेटेड किया है वादा बाजार के शेयर्स के लिए। ट्रेंडिंग शेयर्स हम आपके सामने लेके आते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी का आउटलुक भी आपके सामने इसी कार्यक्रम में रखते हैं। पहले तो आप सबको फिर से ऑल टाइम हाई की बहुत बहुत बधाई। बैक टू बैक मार्केट ने कल भी ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया। कल के जो लेवल्स पे क्लोज किया, आज उससे ऊपर वापस से निफ्टी ने ट्रेड किया। और अभी भी आप निफ्टी देखेंगे तो बाकायदा आपको हरे निशान में दिख रहा होगा। और अब हम 18,650 के बेहद करीब आके ट्रेड कर रहे हैं। करीब 83 पॉइंट की मजबूती के साथ ये दिन का ऑलमोस्ट हाई लेवल है जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह से निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी 43,150 के आसपास। आप सेंसेक्स देखेंगे वो भी रिकॉर्ड स्तरों पर। तो नए शिखर पर मार्केट के 3 मेजर इंडाइसिस बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी ये सब आ चुके हैं। लेकिन हाँ, मिड कैप में भी थोड़ा फ़र्क है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी को देखेंगे तो वहाँ पे 2.5% से लेके 17% तक का फ़र्क है स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप के 2 हिस्से हैं, एक 250 का और एक 100 का। अगर आप 100 की वैल्यूएशन को जज करते हैं तो करीब वो है, अभी भी उसके अंदर फ़र्क आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार पूरा बाजार समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, नए शिखर के आसपास फिर से निफ्टी आके कामकाज कर रहा है। तो क्लोजिंग हम आज हो सकता है वापस ऑल टाइम हाई के आसपास करें। अभी तक कोई ऐसा सेंटिमेंट इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। बाकायदा आज बाजार भले ही छोटे दायरे के अंदर है लेकिन चल रहा है, पॉजिटिव है। एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 73% होल्डिंग है। और लास्ट नवंबर सीरीज़ का जो एवरेज था करीब 63 से 65% एफआईएस होल्डिंग का था, अब वो बढ़कर करीब 70% की रेंज में आ चुका है जब से सीरीज शुरू हुई है। आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक आज वेटेज के हिसाब से 2 ऐसे बैंक हैं जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन बैंकिंग काउंटर्स को चेक करेंगे तो HUL है उसमें से, जो कि वेटेज वाला काउंटर है, जो कि इंडेक्स को आज अच्छे से मैनेज कर रहा है और ऊपर भी रख रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे डाबर के अंदर भी खरीदारी है। एक्चुअली डाबर और HUL दोनों ही FMCG का प्ले भी है। तो आज थोड़ा डिफेंसिव वाला लुक भी मार्केट ने अपना रखा है। फार्मास्यूटिकल्स और FMCG दोनों के अंदर कुछ कुछ खरीदारी है। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे तो मेटल काउंटर्स में भी हल्की हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। उसकी बड़ी वजह चाइना का वापस से पुल बैक आना है। हालांकि रिसेशन को लेकर चिंता अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन चाइनीज़ मार्केट खुद अपने आप में, जिसमें हांगकांग और शंघाई दोनों बड़े बाजार हैं, उन दोनों के अंदर भी अच्छी स्मार्ट रिकवरी हमको आती दिखी है। इसलिए मेटल्स का पुल बैक हमको मिल गया विद द डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास। इंडिया विक्स अभी भी 13.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि सारी नेगेटिव और पॉजिटिव खबर डिस्काउंटेड है। कुछ नई खबर से ही बाजार अब चलेगा, नहीं तो ऐसे 30-40 पॉइंट जो गैप के साथ मिलेगा वैसे मार्केट ट्रेड करेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज के मेहमान से बातचीत करते हैं। प्रशांत सावंत है आज के हमारे मेहमान। उनसे बातचीत करके ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर क्या किया जाए। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 2 हिस्सों में बताइएगा। पहला, जिनको वेट थी कि ऑल टाइम हाई लग जाए तब हम अपनी पोजीशंस को काट लेंगे, तो क्या उनको पोजीशंस काट लेनी चाहिए? कल ऑल टाइम हाई सिर्फ कुछ पॉइंट से लगा था, आज अच्छे गैप के साथ है। दूसरा सवाल, जिनके पास अभी तक कोई पोजीशंस है ही नहीं, तो क्या उनको भी वेट करना चाहिए किसी अच्छे खासे डिप के लिए, या फिर इसी एक्शन में पार्टिसिपेट कर लें? भले लास्ट का 20% कमाएंगे लेकिन फिर भी 20% तो कमाएं। जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दोनों ही सवालों के लिए एक बहुत बेसिक जवाब और बहुत बेसिक रूल हम अप्लाई करेंगे, जिसमें ना टेक्निकल है ना फंडामेंटल है, बस कॉमन सेंस है। तो जो निफ्टी का स्पॉट था, उसका जो ऑल टाइम हाई था, हम मान के चलेंगे करीबन 18,605, आप पकड़ के चलो 18,600 था। तो अब हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज पूरा दिन हुआ। हम नॉर्मली ये रूल फॉलो करते हैं कि अगर कोई ब्रेकआउट सस्टेन करना है तो उसको कम से कम 2 दिनों के लिए उस लेवल के ऊपर ट्रेड करना होता है। तो हम उस ब्रेकआउट को थोड़ा वैलिड मानते हैं और उसमें हम 2 दिनों के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कैरी करते हैं। तो आज अभी हम अगर देखें तो बहुत कंफर्टेबली हम 18,650 के ऊपर, यानी प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीबन 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जिनके पास पोजीशन हो, मेरे हिसाब से, और आप अगर एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप वेट करना चाहते हो अगले 200-250 पॉइंट के लिए, जो कि मेरी राय है, करीबन हम 18,700-800 तक जा सकते हैं, यहाँ से करीबन 150 पॉइंट दूर। तो आप स्टॉप लॉस जो है वो करीबन रखिए 18,550। ये फ्यूचर्स स्पॉट लेवल है 18,550 का, ताकि अगर यहाँ पे आ रहे, इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये वैलिड नहीं हो रहा है और हम इसमें से निकल आएंगे, तो आपकी रिस्क छोटी हो जाती है। और जिनको फ्रेश पोजीशन भी लेनी है, उनका भी स्टॉप लॉस स्पॉट में 18,550 ही होगा। तो अगर आप 100 पॉइंट की रिस्क मैनेज कर सकते हो तो बिल्कुल आप ले सकते हो, बट सामने जो रिवॉर्ड मुझे दिख रहा है
वो करीबन स्पॉट बेसिस में अगर मैं देखूं तो 150 पॉइंट के ऊपर फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश पोजीशन के लिए जस्टिफाइड नहीं है। बट जिनके पास पोजीशन है वो डेफिनेटली 18,550 स्पॉट बेसिस स्टॉप लॉस बन के रख के बने रह सकते। ठीक है, तो अब 550 और 800 ये दायरा है, कुल मिला के 250 पॉइंट का। इस 250 पॉइंट में स्टॉप लॉस भी है और रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट भी है। अब इस 250 पॉइंट के अंदर आप कहाँ पे एंटर करते हैं, ये आपके लिए बहुत मैटर है। हो सकता है आप 550 यानी कि 580 के आसपास, 600 के आसपास अगर आपको मौका मिल जाए एंटर करेंगे तो 50 पॉइंट का रिस्क हो जाएगा। इन डैट केस 250-300 पॉइंट का गेन आपके सामने खड़ा होगा। इस समय आप एंटर करते हैं तो करीब 150 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगेगा आपका। तो थोड़ा आपको ये देखना है कि आप एंटर कहाँ पे कर रहे हैं। रेंज आपको डिफाइन कर दी है जो कि 18,550 से फिलहाल अभी 800 वाली रेंज है। इसके अंदर क्या मोमेंटम कम हो गया है? बिल्कुल नहीं। इसके अंदर क्या कन्विक्शन कम हो गया है? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कम हो गई है विक्स की वजह से, वो है वॉलिटिटी। अगर आप देख पा रहे थे तो पहले स्विंग बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, अब आप 200-250 पॉइंट वाला निफ्टी तो भूल ही गए होंगे। आप जो भी कर रहे हैं गैप के साथ कर रहे हैं और उसमें 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है बस। तो इसलिए इंडाइसिस में इतना ही अब कमाया जाएगा, शेयर से कमाइएगा ज़्यादा। इसलिए शेयर्स के सिलसिले को हम शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये ल्यूपिन को हमने चुना है। एबी कैपिटल से हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा लेट भी हैं क्योंकि आज 5% है और कल का भी 3-4% का मूव था तो 8% तो चल चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि डाटा स्ट्रॉन्ग है आप इसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, पता करना ज़रूरी है। इसलिए एबी कैपिटल और ल्यूपिन दो ऐसे शेयर हैं जो फ्रेश लॉन्ग की कैटेगरी में आए हैं। प्रशांत जी ज़रा चेक कीजिए क्या करना है। पीपी जी, सबसे पहली बात आपने कहा कि एबी कैपिटल में हम लेट है। मेरे हिसाब से एबी कैपिटल में हम सबसे अर्ली है, क्योंकि पिछले मंगलवार को जब हम मिले थे तो ये मेरा रिकमेंडेशन था करीबन 127 पे, स्टॉप लॉस था 122 का और टारगेट था 128 का। तो वो पोजीशन जिन्होंने भी ली होगी उनको डेफिनेटली एक हफ्ते में ही 15% का प्रॉफिट हो चुका है। अब इस लेवल पे मैं फ्रेश एंट्री रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास पोजीशन हो तो आप 139 के स्पॉट बेसिस स्टॉप लॉस से ट्रेल करो, और अगर आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट वैलिड है तो मेरे हिसाब से आप क्लोजिंग तक रुकिए। अगर क्लोजिंग को आपको ये स्टॉक 145 146 दिख जाए तो 140 का स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हो, कैरी कर सकते हो। आपको करीबन 155 158 तक के टारगेट मिल जाएंगे। बट जिन्होंने भी पिछले हफ्ते हमें ज्वाइन किया था शायद उनको ये मूव बिल्कुल शुरुआत से मिली होगी। ओके, ठीक है। तो मेरे को अच्छे से याद है सर, पिछली बार आपने एबी कैपिटल के बारे में चर्चा की भी थी और मेरे को आज भी वो पॉइंट ध्यान आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आप इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, ₹1.5 का प्रीमियम है 145 रुपये वाले शेयर के अंदर। टारगेट नया 155 का है, स्टॉप लॉस नया 140 का है। तो पुराने वालों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा, नए वालों के लिए बिल्कुल ताज़ा स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट रिमेंस 155। अगर अचीव हो जाए, हम तो चाहते हैं अचीव हो जाए, अगर अचीव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और अगर नहीं भी होता तो कम से कम एक हिस्से को बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा जिन्होंने पोजीशंस थोड़ी पहले ले रखी है। और इसी कार्यक्रम को देख के आपने अगर शो में कुछ अलग अलग स्टॉक्स लेते हैं तो ऐसे हम कोशिश करते हैं रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने उतारें, लेकिन अगर किसी वजह से आज हम नहीं दिखा पाए, लेकिन आप नोटिस करके रखिएगा, एक एक शेयर हम चुन चुन के आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा ल्यूपिन पे आप कुछ बोलेंगे? डीबीजी मैं बात डेफिनेटली यूपिन पे करूंगा। एक इमोशनल गैप अप हुआ है तो मैं अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगा। इसकी वजह मैं बताता हूँ कि अगर मैं 747 पे एंटर करूं तो मेरा जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 730 का आ रहा है, तो 17 पॉइंट की रिस्क होगी और जो सामने रिवॉर्ड है वो करीबन 12-13 पॉइंट का है। तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, तो मैं इमोशनल एंट्री अवॉइड करूंगा और मैं एबी कैपिटल के साथ बना रहूंगा। ल्यूपिन को मैं फिलहाल इस लेवल पे छोड़ना चाहूंगा। जिनके पास पोजीशन हो वो 740 से ट्रेल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, 740 के लेवल पे ट्रेल करें, लेकिन ताज़ा पोजीशंस तो नहीं बनाएंगे। जिनके पास पुरानी पोजीशंस है वो रखें, लेकिन इन दोनों शेयर्स में से भी किसी एक शेयर का चुनाव करना है तो एबी कैपिटल को अभी भी देखा जा सकता है। तो आपके लिए 140 का स्टॉप लॉस, 155 का टारगेट है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ सर। एक तो गोदरेज सीपी है और दूसरा है टाइटन। एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए। गोदरेज सीपी 871 का और दूसरा है टाइटन। टाइटन कल ऐसा लग रहा था कि टूट जाएगा, आज सुबह की कैंडल इतनी ज़ोरदार बनी है कि शेयर 1% के ऊपर अभी भी खड़ा हुआ है। कल या तो कल वाला फेक होगा या तो आज वाला फेक होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक तो गड़बड़ाएगा ही। अब
या तो कल वाले जीत जाएंगे जिन्होंने ये शो कर रहे थे कि बाजार नीचे जाना चाहिए, टाइटन का शेयर नीचे जाना चाहिए, या तो आज वाले जीत जाएंगे जिन्होंने शुरुआत में इनको ट्रैप कर दिया। तो एक बार टाइटन पे ज़्यादा गौर से देखिएगा क्या करना चाहिए। इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, बिल्डअप ज़्यादा नहीं है बट डीपी जी दोनों ही शेयर्स पे बात करूंगा तो गोदरेज कंज्यूमर ओवरऑल सेक्टर में आज बहुत अच्छी मूव है और सेक्टर का सपोर्ट है, बेस बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर जैसा कि पिडलाइट में बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, और हर बार जहां बाइंग हो रही थी यानी जहां बुलिश कैंडल्स है वहां वॉल्यूम है, वीक वाली में वॉल्यूम नहीं था, और आज ये ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। तो मैं डेफिनेटली एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पे लेना चाहूंगा, और ये करीबन 870 के आसपास है। तो मैं करीबन इसको जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो 854 पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं वो 862 का स्टॉप लॉस से भी एंटर कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होना चाहिए 890 का टारगेट 890, और क्योंकि यहाँ पे एक गैप है 890 के ऊपर हम सस्टेन करें तो ये शायद 910 915 के लेवल भी दिखा सकता है। बट डेफिनेटली इस ओवरऑल सेक्टर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है। एक बार टाइटन के लेवल आप बताएंगे कि सर? जी पिछले हफ्ते टाइटन हमने एक ऑप्शन के जरिए सजेस्ट किया था, जहां तक मुझे याद है वो 2620 की कॉल थी, करीबन 70-75 के जोन में। अभी वो 87-88 चल रही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बड़ी बिकवाली के बाद इसका एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है, जहां से बाउंस कर रहा है। पोजिशनली डेफिनेटली बाय, ट्रेडिंग के हिसाब से जो लेवल्स है अभी हम 2620 2625 इस जोन के बीच में, मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 2580 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 2% आपके रिस्क हो जाती है 2580। और टारगेट आप स्ट्रेट बना दो इसका 2700 का टारगेट 1, और सेकेंड टारगेट 2740 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली मेरे ये स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में जाता है। ओके ठीक है, तो टाइटन भी आपकी लिस्ट में आ गया। आपने दूसरा शेयर गोदरेज सीपी पे भी लेवल्स दे दिया। आप ये भी कह रहे हैं कि अगर 890 पार हो जाएगा तो और चलेगा। एक बार लेवल्स वापस से दिखा दीजिए। फिलहाल अभी 890 तक के टारगेट हैं, फिर उसके बाद अगर चलता है तो फिर 910 बनेगा। स्टॉप लॉस 862 854, दो स्टॉप लॉसेज आपके लिए हैं, गोदरेज सीपी और टाइटन, दो अलग अलग स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे हमारी जो तेज़ी वाली कैटेगरी है वो कंप्लीट हो रही है। आपके पास जो शेयर का चुनाव हो क्या है, वो एक टाइटन है, दूसरा गोदरेज सीपी है, ताज़ा खरीदारी में एबी कैपिटल है, ल्यूपिन को सिर्फ हमने छोड़ दिया। इसके अलावा तीनों के तीनों शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, लेवल्स आ गए हैं, प्लेट बन के आ गई आपके सामने। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बाजार में सभी शेयर्स चल रहे हैं, कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो कमज़ोर हैं या फिर आगे चल के और कमज़ोर हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के मंदी वाले शेयर्स के सिलसिले को। टीवीएस मोटर से उम्मीद तो बहुत होती है कि ये शेयर अच्छा चलेगा, और इसने करके भी दिखाया पिछले साल तक का, या फिर मैं बोलूँगा कि लास्ट क्वार्टर तक का। लेकिन जब से इसका ये वाला क्वार्टर शुरू हुआ है, ये बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि जो एक स्ट्रॉन्ग पेस था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। टीवीएस मोटर एक बार आप चेक कीजिए, और दूसरा इंडियन होटल्स, सॉर्ट ऑफ उसकी कहानी भी कुछ कैसी है। बहुत ज़ोरदार अच्छे तरीके से चला, यूनिफॉर्म होकर चला, कभी मौका नहीं मिला कि आपको कोई बड़ा डिप मिल जाए। लेकिन अब थोड़ा सा वापस से डिस्टर्ब हो रहा है। ये नई सीरीज़ की वजह से हो रहा है या फिर थोड़ा स्ट्रक्चर में क्रैक आ रहे हैं सर? डिम्पी जी टीवीएस मोटर में शॉर्टिंग बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाऊं कि ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से शायद ये अभी जो 1045 के आसपास है, हो सकता है ये 1060-65 तक जाए, तो इसको मैं शॉर्टिंग के लिए छोड़ना चाहूंगा। बट जो दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली आई थी और वहां से ये रैली कर रहा है, 20 दिनों के एवरेज को रजिस्ट कर रहा है, ये क्लियर सेल ऑन रैली कैटेगरी में जा चुका है। तो अभी ये 320 के आसपास है, और इसका जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है वो जो कल का हाई बना हुआ था, यानी 328 के स्टॉप लॉस से आप इसको बेच सकते हो। टारगेट 1 जो आपका बन के आ रहा है वो है 309 का 309, और अगर 309 310 का लेवल ब्रेक हो जाए तो ये स्ट्रेट हमें 300 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो ये मुझे लग रहा है कि हम शॉर्ट कर सकते हैं, बट टीवीएस मोटर्स में शॉर्टिंग के लिए प्रेफरेंस नहीं रखूंगा। ओह ठीक है, तो आपका टारगेट तो इस पे इंडियन होटल्स पे आ गया 309 का, और 328 का आपका स्टॉप लॉस है। आप मना कर रहे हैं कि एक बार टीवीएस मोटर्स पे कोई ट्रेड भी शॉर्ट ना किया जाए। हालांकि काफ़ी सारे लोगों का सोच भी इस तरह से होती है कि इशू तो बहुत चल चुका है, अब इसको बेच देना चाहिए, थोड़ा तो नरम होगा ही। बाज़ार बहुत चल चुका है, अब इसको बेच देना चाहिए, थोड़ा तो नरम होगा ही। कई बार ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन यहीं पे प्रोफेशनल में और एक जिसे कहते हैं ना कि एक खाली एक सोच बनाने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है।
प्रोफेशनल आदमी वहीं पे आके नंबर्स, डाटा, वापस सब चीज़ों को रीचेक कर लेगा। अगर उसको कहीं सिग्नल दिखेंगे तो शॉर्ट बोलेगा, अदरवाइज़ ड्रॉप कर देगा। टीवीएस मोटर कुछ वैसे ही उसी कैटेगरी में आ गया। हाँ, लेकिन इंडियन होटल्स के अंदर क्रैक दिख रहे हैं। आप यहाँ चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। 309 का टारगेट है। लिया ये प्लेट एक बार जरा स्क्रीन पर, 309 का टारगेट, 328 का स्टॉप लॉस। ये इंडियन होटल्स हो गया। कुल मिला के आपके पास एक शॉर्ट, 3 लॉन्ग पोजीशंस के सौदे अब तक आ चुके हैं। निफ्टी दायरे में है, प्लेट सारी दिखाते जाइए। निफ्टी दायरे में है, 550 अभी जल्दी तोड़ेगा नहीं। ये बेस एक्चुअली पहले 18,400 का बना हुआ है। आप और ऊपर जाना चाहें तो 550 तक का आपको मिल जाएगा, बेस बना हुआ। हाँ, तो इसलिए 550 का आपका स्टॉप लॉस बना हुआ है। ऊपर जाएंगे तो 650, 750, 800 तक बार बार रेजिस्टेंस मिलेंगे। हालांकि ऑल टाइम हाई पर रेजिस्टेंस को चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी आप मान के चलिए कि हर 100 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स वो करीब लो पे चल रहा है, 13 साढ़े 13 के आसपास। इसलिए सारे लेवल्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब जरा प्रशांत जी आप जरा सौदे खुद वाले बता दीजिए, ट्रेडिंग कॉल्स, फिर 2 तेज़ी वाले शेयर्स हैं वो आपसे पता करता हूँ। डीपी जी 3 स्टॉक्स और एक ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर, मुझे लग रहा है कि इसके लिए जो एक मेक और ब्रेक लेवल था 780, उसके ऊपर इसने एक डिसिसिव मूव और स्टेटमेंट बना लिया है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 788, 788 का, और टारगेट 1 रखेंगे 840, 840। इसके ऊपर हम 865 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं, बट 840 हम टारगेट 1 मान के चलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक होगा, अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आरसीएफओ या फैक्ट एक बहुत अच्छी मूव आई थी। इसमें जो लैगार्ड रहा है वो जीएनएफसी है। मुझे लग रहा है कि अब इसकी बेस बन चुकी है और शायद ये मूव के लिए तैयार है, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है, तो मैं जीएनएफसी लूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 585, 585। टारगेट मेरा होगा 645 का, 645 का। और जो लास्ट स्टॉक मेरा होगा वो होगा भारतीय एयरटेल। 20 दिनों के एवरेज पे अच्छा डिप इसको आया था और वहां से ये बाउंस कर रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें होगा 828, 828, और टारगेट होगा 865 से लेके 870। और जो मेरा ऑप्शन कॉल होगा वो एक काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, जस्ट कुछ देर पहले मैंने स्टॉक की बात की थी, आज एक ब्रेकआउट का स्टेटमेंट बना रहा है, वो है पीडीलाइट। तो इसकी 2750, 2750 स्ट्राइक प्राइस की दिसंबर की कॉल ऑप्शन जो है, इसको मैं 75-80 के बीच खरीदना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 52, 54 के जोन में, और मेरा टारगेट होगा 120 का, 120। ओके, ठीक है। ये ऑप्शंस का सौदा काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका, क्योंकि क्रूड से थोड़ा जुड़ा हुआ भी है। ये आजकल ट्रेंडिंग है मार्केट्स के अंदर, और पीडीलाइट आप बता रहे हैं कि एक ऑप्शंस के ज़रिए सौदा बनाया जा सकता है। सारे ट्रेड रखिएगा, एक एक करके वापस से नोट कर लेते हैं, क्योंकि शेयर 3 हैं और एक ऑप्शन है। पीडीलाइट की ऑप्शंस जो अगर आपको ट्रेड करनी है 75 से 80 रुपये के बीच में मिलेगी। 120 रुपये का टारगेट है। स्ट्राइक ध्यान रखनी है 2750, 2750 की स्ट्राइक के साथ ट्रेड करना है। दूसरा शेयर है भारतीय एयरटेल। अच्छा, भारतीय एयरटेल के लेवल्स मैं बता देता हूँ। प्रशांत जी एक काम करेंगे आप, एक बार ना इसका ही एक इंडस टावर है, उसका जरा चार्ट खोल के जल्दी से आप चेक कर लीजिए। अगर वो सौदा भी बनता है तो वो भी आपसे पता कर लेते हैं। लेकिन जब तक मैं भारतीय एयरटेल जो आपने ट्रेड दिया वो कंफर्म कर दूँ वापस से। 865 का टारगेट, स्टॉप लॉस है 828 का। इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी है, ताज़ा खरीदारी भी है आज, तो इसमें आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। एक है जीएनएफसी, ये 645 के टारगेट के लिए और 585 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रॉड ठीक है, कम से कम 1:3 की रेशो का। 15 रुपये जाएंगे और 45 रुपये आएंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टाटा कंज्यूमर्स पिछले 2 दिन से वॉल्यूम के बेसिस पर अच्छा चल रहा है। परसेंटेज में गेन नहीं दे रहा आपको, बट कन्विक्शन में और चार्ट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में आपको दिख रहा होगा शेयर, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है शेयर। 840 आपका टारगेट, 788 आपका स्टॉप लॉस है। ऑप्शंस का सौदा आपने नोट कर लिया होगा। प्रशांत जी आपने देख लिया होगा इंडस टावर। रिपी जी, इंडस टावर जो है वो एक रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, जो कि 205 का रेजिस्टेंस है, बट उसी के सामने मुझे जो सपोर्ट इसका दिख रहा है वो भी काफी नजदीक है, यानी 195। तो जो एक 195 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर लीजिए। मुझे लग रहा है इसकी जो 200 दिनों की एवरेज है करीबन 208, 210 के आसपास, वहां तक ये जा सकता है। तो 5 पॉइंट की रिस्क होगी और आपको 10 पॉइंट का रिवॉर्ड दिख रहा है, तो बिल्कुल आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब सर मेरे पास तेज़ी वाले 2 शेयर हैं, मेरे पास समय रहेगा तो लास्ट में एक अनवाइंडिंग वाला शेयर भी आपसे पता करूंगा। मैं अनवाइंड इसलिए नहीं पता करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अभी फास्ट है। अभी वो मौका नहीं आया कि जहाँ पर आप शॉर्ट्स एग्रेसिवली खोल दें अपने, वो भी मौका भी नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं तेज़ी वाले 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। एक तो आईटीसी, ये थोड़ा कूल होने के बाद वापस से चल रहा है। अच्छी बात है कि 315, 320 को बेस बनाया हुआ है अभी भी, और उसके बाद वापस से चलना शुरू हो गया है। दूसरा है यूनाइटेड ब्रूवरीज,
ये शेयर भी अच्छा चल रहा है, 1% है, इसके अंदर भी तेज़ी। दोनों को चेक कर लीजिए आप। जी क्विकली आईटीसी में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा, बट क्विकली यूबीएल के बारे में एक बात बताऊंगा। इसको आप फिलहाल फ्यूचर्स में ट्रेड मत करो, इसकी वजह बता रहा हूँ। आप अगर इसका स्पॉट चार्ट ओपन करो, आपको दिखेगा इसमें अपर और लोअर दोनों शैडोज बहुत बड़ी है। तो हो क्या रहा है कि आप अगर इसमें पोजीशन लो, लॉन्ग या शॉर्ट, दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और एक फ्रस्ट्रेशन आएगा। बट अगर आप स्पॉट में ट्रेड करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के लिए कोशिश कर रहा है। तो आप इसको 1670 1670 के स्टॉप लॉस से ओनली कैश में बाय कर सकते हो। और आपका टारगेट होना चाहिए जो स्विंग हाई बना था करीबन 1760 से लेके 1770 का। बट इसी के सामने मैं जब आईटीसी देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि एक बेस के नजदीक स्ट्रॉन्ग स्टॉक डिप लेके आया हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। और काफी इनसाइड बार्स पहले बने थे, उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है। नॉर्मली इसमें मूव अच्छी आती है, तो इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 337 का। और जो टारगेट मेरा होगा वो फर्स्ट टारगेट ही होगा 360 का। तो मुझे लग रहा है इन दोनों में अगर मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो आईटीसी में। यूपीएल मैंने जैसे कहा बिल्कुल फ्यूचर्स में अवॉइड कीजिए, स्पॉट में आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते। ओके ठीक है, आईटीसी पे ज़्यादा अच्छा कन्विक्शन है आपका। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए 360 337। ये शेयर का ना लॉट थोड़ा बड़ा है, और अगर आप इसमें 2 3 5 रुपए तक भी कमा लेते हैं तो सफिशिएंट मनी होती है, आप उसको बुक भी कर सकते हैं। तो 360 का टारगेट, 337 का स्टॉप लॉस। आईटीसी कन्विक्शन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यूबीएल में फ्यूचर्स ना लिए जाएं, स्पॉट यानी कि कैश के ज़रिए अगर ट्रेड लेते हैं तो काम आपका बन सकता है। और यूनाइटेड ब्रूअरीज का टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे 1760 1670। और मैं एक्चुअली एक पॉइंट और भी बोलूँगा, यूबीएल में जिनके पास है ना उनके लिए ज़्यादा कन्विक्शन है, जिनके पास अभी नहीं है उनको थोड़ा सा एक बार रुकना चाहे तो रुक भी सकते हैं वो। उसकी जगह आप आईटीसी में आ जाइए, ज़्यादा सेफ्टी वाला आपको काम मिल सकता है। ये 1760 आपका टारगेट है। अच्छा, लास्ट में चलते चलते मेरे पास 2 शेयर और भी हैं मंदी के, जिसमें अनवाइंडिंग का प्रेशर हो रहा है। मैं पूछ ही लेता हूँ लगे हाथ। एक ऐसा सिंजिन, दूसरा है मन्नापुरम। इन दोनों के अंदर हमको थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। सिंजिन 1% नीचे, मन्नापुरम भी अब 1% नीचे। जरा दोनों को चेक कीजिए तो सर। देखिए जी, सिंजिन बहुत क्लियर। सबसे पहली बात जो चार्ट पे दिख रही है वो सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स, और ये नेक्स्ट लोअर बॉटम की तरफ जा रहा है। तो ये डेफिनेटली वीक है, और ये अभी करीबन 600 के लेवल को छोड़ के 595 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो करीबन 603 का होगा। और आप टारगेट रख सकते हो 580 टारगेट 580। और 580 का लेवल अगर सस्टेन ना हो तो ये बहुत वीक होके करीबन 565 भी दिखा सकता है। जो दूसरा स्टॉक है मन्नापुरम, वो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि ये पिन पॉइंट 200 दिनों के एवरेज को टच हुआ है। तो इसको फिलहाल मैं शॉर्ट या लॉन्ग कुछ नहीं, मैं इसको ऑब्जर्वेशन लिस्ट पे रखूंगा। और ये अगर 110 के लेवल को ब्रेक करे, 113 चल रहा है, तो 110 के नीचे मैं इसको शॉर्ट करूंगा। और यही प्राइस मेरा स्टॉप लॉस होगा 113 का, और टारगेट मेरा होगा 102 का। बट जो कंडीशनली अभी फिलहाल जो मुझे स्ट्रेट वीक दिख रहा है वो डेफिनेटली सिंजिन। ओके ठीक है, डन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया। काफ़ी सारे शेयर आपसे डिस्कस कर हो गए थे, मैं तो इतना करना भी नहीं चाहता था, लेकिन शेयर ज़्यादा डिस्कस हुए आपसे। लेकिन आप फिर भी जो डिस्कस हुए हैं उसमें से हमने कुछ छटनी कर ली है, और सारे के सारे ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस आपके सामने हमने प्लेट्स के रूप में रख दिए हैं। और उम्मीद करते हैं इन्हीं शेयर्स के बदौलत आपके आने वाले 2-4 दिन और बेहतर हो जाएंगे। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।